फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में उस समय हड़कंप मच गया जब सिरसागंज सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जैसे ही उसकी सूचना पुलिस प्रशासन और सरकारी अस्पताल के बाकी लोगों को लगी, वैसे ही बाकी कर्मचारी और स्टाफ में हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पताल का कर्मचारी अध्यापक नगर गली नंबर 2 में रह रहा था। प्रशासन ने अध्यापक नगर की गली नंबर 1 और 2 को पूरी तरीके से सील कर दिया। वहीं हॉस्पिटल और मोहल्ले को सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आज क्या मामला हुआ है? हॉस्पिटल में कौन पॉजिटिव निकला है? हमारे यहाँ शिवशंकर शर्मा जी हैं जो वार्ड बॉय के पद पर हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है। इस दृष्टिगत देखते हुए उन्हें जब रिपोर्ट उनकी आई तो उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा सीधा सरकारी ट्रामा फिरोजाबाद भेज दिया गया है। बाकी इस एरिया को हम पूरे एरिया को सील कराने का काम कर रहे हैं। उनके आवास पे 250 मीटर आवास और सरकारी अस्पताल से 250 मीटर के एरिया को पूरा सील कराया जा रहा है। जी सर, कि हमारे यहाँ वार्ड बॉय के पद पर जो हमारा स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके साथ में जो लोग रहते थे, जो फर्स्ट एड कॉन्टैक्ट थे, उनकी भी हमने सैंपलिंग कराई है। उसमें 11 लोग थे। 11 में से यही एक स्टाफ हमारा पॉजिटिव आया है और बाकी हम सर्वे करेंगे, उसमें देखेंगे कितने लोग इसमें उनके कांटेक्ट में आए, उनका भी सर्वे कराएंगे। डॉक्टर साहब, आज क्या मामला हुआ है? हॉस्पिटल में देश में अनलॉक 1 के साथ ही कुछ छूट भी दी गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर आवाजाही शुरू हो गई। वहीं उत्तराखंड बॉर्डर पर कालागढ़ में बैरियर नंबर 1 पर दूसरे राज्य से आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। स्क्रीनिंग करने का ये कारण है कि कालागढ़ बॉर्डर एरिया है और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी जो भी लोग इस रेड जोन या फिर रेड जोन एरिया से जो भी लोग कालागढ़ में आएंगे वो कोविड पॉजिटिव ना हो या उनके कांटेक्ट के केसेस ना हो जिनमें लक्षण पाए जाते हों, तो वो उन्हें हम बॉर्डर पे ही स्क्रीन आप नाम पता नोट करके लो। काम करो, माइक उधर मत देखो, कैमरे की तरफ। वहाँ पकड़ लीजिए। इतना जरूरी थोड़ा है स्मोक करना। तो एक्चुअली क्या है, न्यूज़ पे ही है, सेंटर ने ये बोल दिया। ऊपर हेडिंग डाल दी उन्होंने, 1 जून से जो है अनलॉक हुआ हिंदुस्तान। दोनों आ जाओ, दोनों। थोड़ा दूर कर लीजिए। आप नाम पता नोट करके लो। काम करो, माइक उधर मत देखो, कैमरे की तरफ। वहाँ पकड़ लीजिए। इतना जरूरी थोड़ा है स्मोक करना। तो एक्चुअली क्या है, न्यूज़ पे ही है, सेंटर ने ये बोल दिया। ऊपर हेडिंग डाल दी उन्होंने, 1 जून से जो है अनलॉक हुआ हिंदुस्तान। दोनों आ जाओ, दोनों। थोड़ा दूर कर लीजिए। आप नाम पता नोट करके लो। काम करो, माइक उधर मत देखो, कैमरे की तरफ। वहाँ पकड़ लीजिए। इतना जरूरी थोड़ा है स्मोक करना। तो एक्चुअली क्या है, न्यूज़ पे ही है, सेंटर ने ये बोल दिया। ऊपर हेडिंग डाल दी उन्होंने, 1 जून से जो है अनलॉक हुआ हिंदुस्तान। दोनों आ जाओ, दोनों। थोड़ा दूर कर लीजिए। आप नाम पता नोट करके लो। काम करो, माइक उधर मत देखो, कैमरे की तरफ। वहाँ पकड़ लीजिए। इलाका स्थित गांव भवन खेड़ा में उस वक्त लोगों की तबीयत बिगड़ गई जब एक खेत में कुछ दबंगों ने मारपीट कर फैक्ट्री का मलबा डाल दिया, जिसके बाद गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेहाल हो गए।
और उल्टियां करते हुए नजर आए। लोगों ने खेत से दूरी बनाने के लिए वहां से हटना मुनासिब समझा। लोगों की तबीयत जब बिगड़ गई तो ग्रामीणों ने आक्रोश में पनप उठाकर हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। थी आपको सूचना मिली थी कि यहाँ कोई मलबा डाल दिया है, क्या नाम उसका, मलबा उसका क्या नाम है, गंदगी का, टट्टी पेशाब का, तो कोई मलबा डाल दिया यहाँ पे। सूचना पे 100 नंबर भी आई थी, 100 नंबर हमको बताया, हम तुरंत यहाँ पे आ गए। गांव की क्या स्थिति है? गाँव स्थिति की गाँव वाले जो कह रहे हैं इसमें बदबू आ रही है। अरे जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं, ये कट्टी घर का जो मलबा बता रहे हैं, और ऐसा कोई अवशेष दिखाई नहीं पड़ा। ये सभी की तबीयत खराब हो रही है। क्या आपने ऐसा देखा कि उल्टी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा कि जहाँ कोई ना कोई अवशेष दिखाई पड़ा है हमको ऐसा। नाम आपका? मेरा नाम सपना है। किस तरह की परेशानी आ रही है और क्या है? सर, कोरोना वायरस से तो पहले ही परेशान थे। अब ये यहाँ से वहाँ से लाके मीट वाली उस पर एलाना फैक्ट्री से लाके मलबा डाल दिया। यहाँ से वैसे ही परेशान है, इससे बीमारी फैल रही। बच्चे सवेरे से उल्टी करते करते हम भी परेशान हैं, हमारी महिलाएं पूरी और जेंट्स हैं सब परेशान है उल्टी करते करते। और ना खाना पीना हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ है अभी। बच्चों ने तक भूखे पड़े हैं बच्चे, और वो उल्टी करते करते परेशान है। कितनी तादाद में मलबा डाल दिया है खेत में? 4-5 ट्रॉली डाला है उन्होंने। और अब बात यूपी के लखनऊ की। कोरोना महामारी में कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान ने बीजेपी पर निशाना साधा। वीरेंद्र मदान ने से खास बातचीत की संवाददाता मुस्तकीम मलिक ने। नहीं, कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी जब से इस हिंदुस्तान में पहला केस इसका सामने आया है, तभी से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सभी लीडरशिप, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से गंभीर हैं। और जिस भी व्यक्ति को इस कोरोना बीमारी से संबंधित कोई सी दिक्कत आई है, उसको हमारे सब कांग्रेसजनों ने आगे बढ़ के एक होकर उसकी मदद की है। चाहे उनको अस्पताल पहुंचाने की बात हो, चाहे उनको समय से इलाज मिल जाए इसका मामला हो, और चाहे जब से प्रवासी मजदूरों और कामगारों के अपने अपने घरों को लौटने की बात हो, उनके घर आने की बात हो, उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था की बात हो, उसके लिए बसों के इंतज़ाम की बात हो, गाड़ियों से भिजवाने की बात हो, और जगह जगह पे उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा ज़िलों में हमारी पूरे इस पिछले 3 महीने से किचन चल रही हैं, कम्युनिटी किचन चल रही हैं, साझी रसोई चल रही हैं, उनके माध्यम से खाना पहुंचाने की बात हो, तो हमारी कांग्रेस ने परम आदरणीय प्रभारी प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक होके काम किया है और जनहित का काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। सर, कोरोना महामारी जो लगातार अब फैलती चली जा रही है, पहले क्या था कि जब कोरोना के पेशेंट कम थे तो जो है लॉकडाउन उस हिसाब से तेज़ी से मतलब हार्ड बना दिया गया था। अब लोग जो है पेशेंट उसके बढ़ते चले जा रहे हैं, अब ढील दे दी गई है, पूरा खोल दिया गया। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो सवाल आपका है इस पर जवाब तो हमारी वर्तमान सत्ता पक्ष, चाहे प्रदेश के योगी जी हों या देश के मोदी जी हों, उनको देना चाहिए। लेकिन एक ही आश्चर्य है कि मोदी जी एकदम से चैनल पर प्रकट होते हैं 22 तारीख या 23 मार्च में, और ये कहते हैं कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा। उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले जनता कर्फ्यू की बात वो करते हैं। कहीं ना कहीं जो भी वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको अपोजिशन के साथियों से, आम जनता से एक राय मशवरा तो करना चाहिए कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, ये कितना उचित होगा या कितना नहीं उचित होगा। ये जल्दी में लिया गया गलत निर्णय है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जब 500-550 पेशेंट थे कोरोना के, तब हम लॉकडाउन लगाते हैं, और जब 2 लाख की फिगर कोरोना पेशेंट की क्रॉस कर रही है इस देश में, तो हम लॉकडाउन को विड्रा कर लेते हैं। तो हम कहीं भी इस बीमारी को लेके गंभीर हमारी सरकार नहीं रही है। और 1 फरवरी को परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस वर्तमान प्रधानमंत्री जी को चेताया था कि बड़ी तेज़ी से चाइना और अमेरिका के बाद कोरोना हिंदुस्तान में पैर पसारने वाला है, इसके लिए गंभीर हो जाइए, इसके उपाय खोजिए। लेकिन इन्होंने लापरवाही बरती, उसी का नतीजा आप उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता भुगत रही। लखनऊ में सड़क हादसा हुआ है। हादसा मिनी लोडर और बाइक की भिड़ंत से हुई है। बताया जा रहा है कि
एक बाइक पर 5 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। 2 अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना काकोड़ी थाना क्षेत्र के जेहाट चौराहे के NS पब्लिक स्कूल के पास की। बहराइच के कतनिया घाट नानपाड़ा रेंज में तेंदुए ने एक 3 साल के बच्चे को निवाला बना लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ बच्चे मक्के की खेत के पास मचान पर खेल रहे थे, जबकि एक बच्चा मचान के नीचे बैठा था। उसी समय खेत से निकलकर आए एक तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और मचान के नीचे बैठे 3 साल के बच्चे को दबोच लिया। इस घटना के बाद 3 साल के बच्चे को जब निवाला बनाया गया तो तेंदुए के हमले से मासूम की मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एक मौत हुई है, क्या हुआ, कैसे मामला? एक इसको बाघ ने पकड़ लिया। तो क्या हुआ? तो बाघ ने जब पकड़ लिया तो और लड़का रहा, तो जब चिल्लान तब हम लोग खेत में काम करता तो दौड़े, तब तक बच्चा के हमें खत्म कर दी। तब बाद खावा हम बच्चा के छीन पाए। अच्छा, आपके बेटे को बाघ ने मारा? और अब बात यूपी के देवरिया की, जहां मामूली विवाद में 2 सगे भाई आपस में लड़ गए, जहां लाठी से पीट कर एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पूरा मामला देवरिया के लार थाना क्षेत्र के महाल मंझड़िया गांव की है। इस मारपीट का वीडियो भी खूब वायरल हुआ है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जनपद के थाना लार के एक गांव महाल मंझरिया में 2 भाई ओम प्रकाश और तप्पी लाल ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक ही मकान में, अलग अलग कमरों में। कल रात में दोनों भाइयों में किसी बात को शाम को आपस में बातचीत हुई, उसमें कहासुनी होने लगी, फिर वो मारपीट में बदल गई। फिर इनके बच्चे भी उस मारपीट में दोनों पक्षों के शामिल हो गए। उसमें तप्पी लाल को चोट आ गई, ले गए उसको अस्पताल में। अस्पताल से उन्हें यहाँ रेफर किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए और उनकी रात में डेथ हो गई। इस संबंध में तप्पी लाल के बेटे की तहरीर पर थाना लार में मुकदमा कायम करके 4 अभियुक्त जो उनके भाई और भतीजे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।